से, तो भारतीय बाजारों के लिए भी हम कह सकते हैं कि आज क्यूज बेहतर मिल रहे हैं। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों के कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो कल हमने देखा कि कैश मार्केट में एफआईआईज 645 करोड़ की बिकवाली हुई और यहाँ पर बिकवाली जारी है विदेशी निवेशकों की तरफ से। इंडेक्स ऑप्शन में भी बड़ा बिकवाली का आंकड़ा है, करीब 17,400 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शन में। इंडेक्स फ्यूचर में मामूली 26 करोड़ का आंकड़ा है खरीदारी का, और कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से भी अगर नेट बात करेंगे तो मामूली 77 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये आंकड़े को कैसे एनालिसिस करें आज के लिए, और आज किन लेवल्स पर नजर रखें, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी की पर रणनीति बताने के लिए रेलिगियर ब्रोकिंग से अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, क्या व्यू बन रहा है आपका? कल तो हमने देखा कि काफी दायरे में कारोबार हो रहा था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही, हालांकि बैंक निफ्टी में एक रिकवरी जरूर आई थी लेकिन सपाट क्लोजिंग रही है। क्या आज भी ऐसे ही रेंज में ही हम कारोबार देखेंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, जिस तरीके से मार्केट में पिछले 3 दिनों में कंसोलिडेशन का टोन है, तो कहीं ना कहीं एक टाइम वाइज करेक्शन देख रहे हैं यहाँ पे 1000 पॉइंट की रैली के बाद। तो मुझे लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, एज लॉन्ग एज कि आप एक प्राइस वाइज ज्यादा मेजर करेक्शन देखते नहीं है। तो आपको बाय ऑन डिप्स को ही मेंटेन करके रखना है। 19,600 620 का जोन है, वो एक अच्छी बाइंग जोन की तरह आप देख सकते हैं। तो वहां पे अगर आपको एक डिप मिलता है तो 550 के स्टॉप लॉस के साथ अब दोबारा 850 तक के टारगेट्स के लिए निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड पूजा, थोड़ा सा यहाँ वीकनेस अभी मुझे लगता है कि कंटिन्यू रहेगी, या तो साइडवेज टोन कंटिन्यू रहेगा, कंसिडरिंग कि प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स लाइक एक्सिस, आईसीआईसीआई वो सब बैकफुट पे हैं। तो अभी बैंकिंग को आपको अवॉइड करना चाहिए व्हेन इट कम्स टू इंडाइसेस, और निफ्टी में बाय एंड डिप्स मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए। बैंक निफ्टी को अवॉइड करने की राय यहाँ पर दी जा रही है, क्योंकि और वीकनेस इन स्तरों से दिख सकती है। तो ये है रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। अजीत, इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी बताइए, कहाँ पर ट्रेड करें? बिल्कुल, तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा रिएक्शन अभी भी दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो यहाँ पे दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होंगी। पहला नाम होगा बलरामपुर चीनी का। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद कल के सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। एंटिसिपेशन ये है कि नियर टर्म में मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, तो 456 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप 440 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा इंडियन होटल का। यहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास है। ओवरऑल मोमेंटम सेक्टर में ही फेवरेबल है। तो यहाँ पे भी एंटिसिपेशन है कि ये टोन जारी रहेगी। 430 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं 414 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थैंक यू अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको क्लियर कट व्यू दे दिया है। बैंक निफ्टी को आपको अवॉइड करना है फिलहाल। निफ्टी में आप गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं। तो ये तो राय हुई इंडाइसेस पर। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आइडिया देखेंगे तो बलरामपुर चीनी अच्छा लग रहा है। कल हमने अच्छी तेजी भी यहाँ पर देखी थी, शुगर शेयरों में शानदार तेजी थी, बलरामपुर चीनी में भी हमने वो तेजी देखी। 456 के लेवल्स के लिए अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 440 का। और जो दूसरा स्टॉक है वो है इंडियन होटल्स में। कल होटल शेयर भी अच्छे मोमेंटम में थे। इंडियन होटल्स में आप तेजी करके चलिए, 419 के आसपास है ये स्टॉक। 430 के लेवल्स के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 414 का। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल अजीत की तरफ से जो राय आ रही है वो दोनों ही स्टॉक्स में तेजी करने की सलाह उनकी तरफ से।